गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ के साइंस में लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 13 के अंदर देखा था मोशन एंड टाइम, यानी कि गति जो है वो और उसका टाइम, उसके लिए कितना डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम के अंदर कवर होता है उसके बारे में देखा था। तो यहाँ पे हमने जो 3 टाइप ऑफ मोशन जो है उसके बारे में देखा था और उसे आइडेंटिफाई किया था। तो मोशन के टाइप जो है वो 3 अलग अलग है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन है, पीरियोडिक मोशन है और सर्कुलर मोशन है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन किससे कहते हैं कि जो मोशन मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर सीधी लाइन के अंदर मूव कर रहा है तो उसे स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। फिर है पीरियोडिक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़े टाइम के बाद उसका जो मूवमेंट जो है वो चेंज होके जो पहले था वही सिचुएशन उसकी आ जाती है तो उसे पीरियोडिक मोशन करते हैं। और सर्कुलर यानी कि राउंड शेप के अंदर जो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है उसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमने 13.1 जो है इसके अंदर देखा था स्लो और फास्ट, यानी कि मोशन जो है गति जो है वो स्लो है और फास्ट भी है। तो स्लो मोशन किसे कहते हैं और फास्ट किसे कहते हैं, इसे देखने के लिए हमने जो 13.1 की एक्टिविटी है इसके अंदर रोड के अंदर जाने वाले अलग अलग जो व्हीकल्स जो है उसके बारे में उसका ऑब्जर्वेशन किया था और स्पीड जो है वो क्या है वो हमने 13.2 के अंदर देखा था। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो क्या है उसके बारे में देखेंगे। इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि हमारी डेली लाइफ जो है एवरीडे लाइफ जो है इसके अंदर हम कई सारे ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है वो देखते हैं कि जो कि जिसका मूव होने की स्पीड जो है वो अलग होती है और लंबा डिस्टेंस जो है उसके अंदर उसका जो टाइम जो है ड्यूरेशन टाइम जो है वो भी अलग होता है। सो इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीपिंग चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड जो है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अंदर चेंज होता है तो वो मोशन जो है उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। On the other hand, an object moving along a straight line with a constant speed, it is said to be an uniform motion. और दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे है कि जो जिसका स्पीड जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर वही का वही रहे तो उसे यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। In this case, the average speed is the same as the actual speed. तो ये टाइम के अंदर उसकी जो एवरेज स्पीड जो है वो और उसकी जो एक्चुअल स्पीड जो है वो दोनों कैसी होती है, सेम होती है। We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance. तो स्पीड जो है उसके लिए हमें जो स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है उसे मेज़र करने के लिए उसका टाइम कितना टाइम जो है वो लिया, मतलब कि कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो डिस्टेंस जो है उसे कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, उसे देखने के बाद हम उसकी स्पीड जो है उसकी एवरेज जो है वो हम देख सकते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मेज़र डिस्टेंस बट हाउ डू वी मेज़र टाइम, फाइंड आउट, यानी कि 6 के क्लास में आपने देखा था कि मेज़र डिस्टेंस जो है उसे कैसे मेज़र किया जाए, उसका मापन जो है वो कैसे होगा। तो अभी हम यहाँ पे मेज़र जो है टाइम जो है उसे कैसे मेज़र करें तो उसे फाइंड करेंगे। 13.3 है मेज़रमेंट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम जो है उसका मेज़रमेंट करना, उसका मापन करना। इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इज़ इट, यानी कि अगर आपके पास क्लॉक जो है वो नहीं होगी तो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि दिन के अंदर ये टाइम जो है वो कितना हुआ है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स काउंट टेल द अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शेडोज, कि क्या आपको पता है और ये सोच के सुन के आप वंडर होगे, सरप्राइज होगी कि जो हमारे एल्डर्स थे वो लोग सिर्फ और सिर्फ शेडो जो है उसे देख के जो टाइम जो है वो कितना हुआ है उसे वो बता सकते थे। हाउ डू वी मेज़र टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ और ईयर, तो मंथ और ईयर जो है उसके बाद ये टाइम जो है उसे मेज़र हम कैसे कर सकते हैं। आवर एंस्कटर नोटिस दैट many events in nature
रिपीट themselves आफ्टर डिफाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो NS सेक्टर है उन लोगों ने ये नोटिस किया है कि जो टाइम जो है उसके कोई सारी इवेंट जो है वो नेचुरली रिपीट होती है और इसके बाद उसका जो डेफिनेट इंटरवल जो है मतलब कि उसका टाइम जो है वो हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे फाउंड दैट द सन राइजेज every day in the morning, the time between one sunrise and the next was called a day। यानी कि जो सन जो है वो कब राइज होता है वो टाइम जो है वो हर रोज़ मॉर्निंग का है। तो ये जो उसके बीच का टाइम जो है उसे डे बोलते हैं, यानी कि सनराइज जो होता है उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो बोला जाता है। सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। तो दूसरा मंथ जो है उसे देखने के लिए मून जो है उसका यूज़ होता है, क्योंकि हमें पता है कि मून जो है वो दो चीज़ों पे चलता है, यानी कि उसके अंदर जो पूनम है और अमावस है, तो ये दोनों जो है उसे मिक्स किया जाए तो वन मंथ जो है वो कंप्लीट होता है। यानी कि 15 डेज जो है वो पूनम से पहले का होते हैं और 15 डेज जो है वो अमावस के। तो जब ये 15 + 15 पूरा हो जाए तभी यहाँ पे वन मंथ जो है वो कंप्लीट होता है। मतलब कि न्यू मून जो है वो जब होगा, नेक्स्ट मून जब होगा, तभी न्यू मंथ जो है वो स्टार्ट होता है। अ ईयर वॉज फिक्स्ड एट द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। तो एक ईयर जो है वो कब कंप्लीट होगा कि सन जो है उसके आसपास में अर्थ जो है वो मूव होता है। तो इसके लिए जब वो ये फिक्स टाइम जो है वो मतलब कि एक टाइम जो है वो एक राउंड कंप्लीट कर ले तो ये जो है वो 1 ईयर कंप्लीट होगा। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन द डे। क्लॉक्स और वॉचेज आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। तो जो हमारे क्लॉक है, जो वॉचेज है, ये सभी जो डिवाइस है वो हमें मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक एंड वॉचेज मेजर टाइम? तो क्या आप सोच सकते हैं कि क्लॉक है और वॉचेज है तो वो टाइमिंग जो है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं? द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज़ रादर कॉम्प्लेक्स but all of them make use of some periodic motion. One of the most well or known periodic motion is that of a simple pendulum। कि सभी वॉचेस जो है इसके अंदर टाइमिंग जो है वो पेंडुलम के अंदर, सिंपल पेंडुलम के अंदर ही होता है। मतलब कि इसके अंदर पीरियोडिक मोशन जो है उसका यूज़ होता है। भले ही वो अलग अलग हो लेकिन उसके अंदर का जो डिवाइस जो है वो सेम है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक। तो सभी के अंदर जो पेंडुलम मोशन जो है उसका ही यूज़ होता है। सम कॉमन क्लॉक, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन क्लॉक जो है उसके बारे में आपको दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है फिगर नंबर 13.4। देखो, अ सिंपल पेंडुलम एंड 13.4 है डिफरेंट पोजिशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ओसिएंटली सिंपल पेंडुलम। कि जो सिंपल पेंडुलम क्या है कि जो लोलक जो है वो बीच में ही है, लेकिन अगर हम इसे इस तरफ से लेके छोड़ दिया जाए तो ये जो है वो मूव होगा। मतलब कि यहाँ से ए से लेके बी तक और बी से ए की तरफ वापस। तो ये जो सिचुएशन चेंज होती है तो ये जो है वो पीरियोडिक मोशन है, यानी कि पेंडुलम जो है उसकी पोजीशन जहाँ पे चेंज होती है तो ये जो है वो पीरियोडिक है। तो वॉच के अंदर क्लॉक जो है इसके अंदर भी ये वाला मोशन काम करता है। अ सिंपल पेंडुलम consisted of a small metallical ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread। यानी कि थ्रेड जो है उसके साथ एक छोटा सा स्टोन जो है उसे बांधो या फिर मेटालिक बॉल जो है उससे ट्राई करो। एंड द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। तो जो आपने यहाँ पे रखा है तो इसे बॉब बोलते हैं, यानी कि पेंडुलम जो है उसका बॉब कहते हैं। फिगर 13.4 ए के अंदर शो द पेंडुलम एंड रेस्ट इन इट्स मेन पोजिशन। कि ये जो है वो उसकी मेन पोजिशन है। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज आफ्टर टेकिंग इज साइलेंटली टू वन साइड इट्स बिगिंग टू मूव टू एंड फ्रो। यानी कि ये जो है अगर इसे हम यहाँ से छोड़ दिया जाए तो ये जो है वो यहाँ से यहाँ तक मूव होगा। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक और एन
ऑसिलेटरी मोशन। तो यहाँ पे देखो जो पीरियडिक मोशन जो है उसे ही ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। The pendulum is said to have completed one oscillatory when its bob, starting from its mean position O, moves to A to B and back at O। यानी कि ऑसिलेटरी मोशन जो है उसका वन जो है वो कब कंप्लीट होगा कि बॉब जो है वो यहाँ पे ए नंबर पे आइए, 0 पे जाए, बी पे जाए और उसके बाद वापस ओ जो है वहाँ पे आ जाए, तभी उसका वन जो है वो कंप्लीट होगा। The pendulum also completed one oscillatory when its bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and comes back to A. The time taken by the pendulum to complete one oscillatory is called its time period। कि जो बोब जो है वो यहाँ से बी की तरफ जाए, वापस आए, ए पे जाए और फिर वापस आए, तो ये जो है उसका टाइम जो है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दी गई है एक्टिविटी 13.2। सेट अप अ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर 13.4। यानी कि जो 13.4 के अंदर आपको दिया गया है वैसे ही एक सिंपल पेंडुलम जो है उसे सेट करो विथ अ थ्रेड और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियरली 1 मीटर। तो 1 मीटर का थ्रेड जो है उसके साथ स्टोन जो है उसे ट्राई करो। स्विच ऑफ एनी फैंस नियर बाय, लेस द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट एंड इट्स मेन पोजिशन। कि उसके बाद अगर आप फैन जो है उसे उसकी स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो जो बॉब जो है वो यहाँ से मूव होना स्टार्ट होगा, तो उसका पोजीशन जो है वो चेंज होगी। वर्क द मेन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट। टू मेजर ए टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम we will need a stopwatch. However, if a stopwatch is not available, a table clock or a wristwatch can be used। कि इसका टाइम जो है उसे यहाँ से यहाँ और वापस आने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इसे मेज़र करने के लिए आप स्टॉप वॉच जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप रिस्ट वॉच का या फिर जो टेबल क्लॉक जो है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। क्लॉक और to set the pendulum in motion, gently hold the bob and move it straightly on one side। कि पेंडुलम मोशन जो है इसके अंदर बॉब जो है उसे होल्ड करके एकदम जेंटली से उसे एक तरफ से छोड़ दो। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द बॉब इट टॉट while you displayed it। Now release the bob from its display position। कि अभी उसे बॉब जो है वो यहाँ से जाए और फिर वापस आ जाए, तो उसकी जो रिलीज़ होने के बाद जो पोजीशन पे वो आ जाता है उसे आप देखो। एंड रिमेंबर दैट द बॉब इज़ नॉट टू बी पुश व्हेन इट इज़ रिलीज। कि बॉब जो है उसे हमें पुश नहीं कर रहा है कि जब वो रिलीज़ हो रहा है तभी उसे पुश नहीं करना है, लेकिन हल्के से छोड़ देना है। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज़ एट इट्स मेन पोजीशन। कि जब मेन पोजीशन पे बॉब जो है वो आ जाए तभी क्लॉक के अंदर टाइम जो है उसे नोट करो। इंस्टेड ऑफ द मेन पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक टू कंप्लीट 20 ऑसिलेटरी। यानी कि वापस आने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, यानी तो ये देखो और कितने टाइम वो मूव होता है, तो ये भी आप ऑब्जर्व करो और उसका रिकॉर्ड जो है उसे कंप्लीट करो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 13.2। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शो इज जस्ट अ सैम्पल। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो सैम्पल पे आपको दिया गया है। योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। कि आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो इससे अलग हो सकता है। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑफ फ्यू टाइम एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। कि थोड़े टाइम के लिए ये एक्टिविटी करो और ऑब्जर्वेशन जो है वो कंप्लीट करो, और यहाँ पे जो टेबल आपको दिया गया है उसे भी लिखो। बाय डिवाइडिंग द टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेटरी बाय 20, गेट द टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेटरी और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम।
कि ये जो ऑसिलेंटली जो है उसे लिखने के बाद आप जो उसका टाइम जो है कि कितना टाइम जो है वो लगा, यानी कि पीरियड ऑफ द पेंडुलम जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इज़ द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन द ऑल केसेस, कि जितनी टाइम आपने बॉब जो है उसे मूव किया तो सभी टाइम में उसका जो ऑसिलेंटली जो है वो सेम रहेगा कि नहीं, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। Nowadays, most clock or watches have an electric circuit with one or more cells. These clocks are called quartz clock. The time measured by quartz clock is much more accurate than by the clocks available earlier. यानी कि अभी ये टाइम के अंदर जो सर्कुलेट क्लॉक जो मिलती है उससे हमें टाइम जो है उसे फाइंड करने में और भी आसानी होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड जो है उसके बारे में देखेंगे।